अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। किश्तवाड़ से एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर कौड़ इलाका जो नागसिनी का है, नटनस इलाका है, वहाँ पर जहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और जो फॉरेन टेररिस्ट है उनके बीच में एनकाउंटर चल रहा है। आपसे कुछ देर पहले ये एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन इस एरिया में लॉन्च किया था। एक स्पेसिफिक इनपुट था। उसके बाद जब इस एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च कर रहे थे और उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था तो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है आर्मी और जो टेररिस्ट है उसके बीच में। मैं बता दूं कि इस एनकाउंटर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसमें 17 आरआर है, किश्तवाड़ पुलिस की एसओजी है और 2 पैरा इस वक्त एनकाउंटर में शामिल है। और ये बताया जा रहा है कि 2 फॉरेन टेररिस्ट जो है कम से कम इस इलाके में फंसे हुए हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि इसी का इलाके का जो ऊपर का जो चिरजी का बेल्ट है वहाँ पर एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद वहाँ पर जो टेररिस्ट है वो भागने में कामयाब हो गए थे। मैं बता दूं आपको कि ये इलाका लगातार आतंकी गतिविधियों से जो है वो इसमें बढ़ावा मिला है। हमने चंद साल कबल भी देखा था कि जो वहाँ पर पुल है चिरजी के पास, जो एक क्रॉसिंग ब्रिज के लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ पर भी फायरिंग हुई थी और उस वक्त भी जो है वो आतंकवादी वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए थे। लोगों को लगता है कि ये आतंकवादी बार बार क्यों भाग रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक पहाड़ी इलाका है इस वक्त जहां पर ये एनकाउंटर हो रहा है। वहां पर हमारा जो अंडर कंस्ट्रक्शन 624 मेगावाट क्वाड पावर प्रोजेक्ट है और 540 मेगावाट कीरू पावर प्रोजेक्ट है, जबकि जो 1000 मेगावाट पकलडुल पावर प्रोजेक्ट का जो पावर हाउस है वो वहाँ पर बन रहा है। और ऑलरेडी यहाँ पर डुलेस्ती पावर प्रोजेक्ट का जो डैम साइट है वो फंक्शनल है और ये जो चारों प्रोजेक्ट है ये एनकाउंटर साइट के करीब है। जबकि अगर हम देखें क्वाड और कीरू पावर प्रोजेक्ट जो है वो एनकाउंटर के साइट के बिल्कुल चंद किलोमीटर नज़दीक है, जबकि जो डुलहस्ती का और जो पकलडुल का जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर जो है वो वहाँ से दूर है अगर हम सड़क को देखें। तो अगर हम बाकी जो पहाड़ी इलाका देखें तो फिर ये चंद किलोमीटर के ही दायरे में जो है ये चारों बड़े पावर प्रोजेक्ट आते हैं और इन पावर प्रोजेक्टों पर ऑलरेडी सिक्योरिटी इनपुट्स है कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक हब को जो है वो टारगेट करना चाहता है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो ब्लेम करता है हमारे ऊपर कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वहाँ पर जो बलूचिस्तान वगैरह है वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसमें इंडिया का जो है वो हाथ है, क्योंकि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक कैपिटल है। वहाँ पर लोकल इंसर्जेंसी और वहाँ के लोकल जो है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो पिछले दिनों भी पाकिस्तान ने इस तरह की एलिगेशंस लगाए थे जो इंडिया ने जो है वो रिजेक्ट किए थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको ये पता है कि जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है जम्मू कश्मीर में उनको जो है वो हिट करना चाहता है। जिस तरह से पहले पहलगाम को हिट किया गया जहां पर 26 लोगों को मारा गया, उनको जो है वो बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसका यही मोटिव था कि जो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म एक जो बूमिंग सेक्टर है उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। अब उसी तरह से यहाँ के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनके आसपास जो टेररिस्ट की प्रेजेंस है ये एक बहुत बड़ा सिग्नल देता है और इसमें हम सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पावर प्रोजेक्ट्स नेशनल इंटरेस्ट के इस वक्त जो क्वाड में एनकाउंटर चल रहा है उस पर अभी हम आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं देंगे, क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज पर ऑपरेशन है और इसमें हम चाहेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो उनको फ्री हैंड रहे। और मेरी भी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि वो भी रिपोर्टिंग करते वक्त थोड़े से मोहतात बरते। अभी की यही खबर है कि इस वक्त एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो दोनों तरफ से चल रहा है। मैं आपको इस एरिया के बारे में आगे भी बताऊंगा और इस एनकाउंटर में के बारे में आगे भी डिटेल्स दूंगा। आप जो है वो थोड़ा सा जो है वो सब्र तामुल से काम लीजिए और हमारे को आप फॉलो कीजिए। हम जो है वो आपको इसके बारे में आगे जानकारी देंगे। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।